प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर दिया जोर। राज्य कैबिनेट ने किसान न्याय योजना, धान नीलामी और वृक्षारोपण सहित अन्य कई प्रस्तावों को अनुमति दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना नियंत्रण पर दिया जा रहा है खास ध्यान। और कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार के साथ साथ अन्य लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि लोगों को समुचित और सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का एक प्रमुख हथियार है। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए आज विभिन्न राज्यों और जिलों के मैदानी अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य चिकित्सा के बुनियादी ढांचे की बड़ी चुनौती है और जिला अधिकारियों पर लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसका कष्ट दूर हो, उसको मदद मिले, हमें ऐसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय कंटेनमेंट जोन से संबंधित दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोगों को सामान्य जीवन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न आए। साथियों, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। इसलिए स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन कराते समय इस पर भी गौर करना है कि गरीब को परेशानी कम से कम हो, किसी भी नागरिक को परेशानी ना हो। श्री मोदी ने राज्यों और जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति के समुचित उपयोग और इस पर निगरानी रखने को कहा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए जिलों में निगरानी प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता बताई। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अतिशेष धान की नीलामी,
वृक्षारोपण और गोधन न्याय योजना सहित अन्य कई योजनाओं के प्रस्तावों को अनुमति दे दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि चीन के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले जवान गणेश राम की बहन को सरकारी नियुक्ति देने का फैसला लिया गया। साथ ही राजनीतिक आंदोलन से संबंधित 16 प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत किसान यदि अपने क्षेत्रों में वृक्ष लगाएंगे तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने संबंधी जरूरी उत्पाद और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन करने या नए प्रावधान करने का निर्णय लिया। इसके अलावा राजीव गांधी न्याय योजना पर चर्चा करते हुए किसानों को हर साल प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने तथा योजना के दायरे में कुल 13 फसलों को लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट की बैठक में कई अन्य निर्णय भी लिए गए। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल देश भर में 2,63,000 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं कल 4,22,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय देश में करीब 33.5 लाख मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। राज्य में संक्रमण दर अब 9% रह गई है, जबकि बीते अप्रैल महीने में संक्रमण की दर 30% तक जा पहुंची थी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में करीब 6,500 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या करीब 96,000 है। कल प्रदेश में 149 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ठोस रणनीति से कार्य करते हुए प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर जल्दी से काबू पा लिया गया है। वहीं तीसरी लहर की आशंका समाप्त करने के लिए भी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए जांच, ट्रेसिंग और उपचार की सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। श्री बघेल ने बताया कि प्रदेश में अब 39 लैबों में ट्रू नॉट और 15 लैबों में RT-PCR टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 नए सरकारी लैब तैयार किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 1019 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, जहां घर घर जाकर कोरोना की जांच की जा रही है। वहीं ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रदेश में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जबकि और 6 नए प्लांट निर्माणाधीन हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 15 लाख से अधिक टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण जोर पकड़ रहा है। पात्र लोग टीका लगाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4,77,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें अंत्योदय, BPL और APL कार्ड धारकों के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं।
राज्य को इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए अब तक कुल 7,97,000 टीकों की आपूर्ति की गई है, जिसका वितरण सभी जिलों में कर दिया गया है। 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकार ने वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की सुविधा भी दी है। वहीं इस आयु वर्ग के एक ही टीकाकरण केंद्र पर अलग अलग वर्गों के लिए बनाए गए जगहों पर टीके को बर्बाद होने से रोकने के लिए वॉयल में बचे हुए टीकों को आपस में साझा किया जा रहा है। कल तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 65,35,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रायपुर प्रेस क्लब में भी आज आयोजित कोरोना टीकाकरण शिविर में करीब 130 लोगों ने टीके लगवाए। यहां टीका लगाने पहुंची एक महिला मीडिया कर्मी ने लोगों से अपील की कि वे इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाएं। जो लोग वैक्सीन से जिनको फोबिया है और जो सोच रहे हैं कि वैक्सीन न लगा के वो सेफ़ हैं, तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में आपके पास प्रोटेक्शन के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ज़रूर से ज़रूर जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीन लें, ताकि आप अपने और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अंबाडारे ने बताया कि शिविर 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर दिन 130 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना संकट के इस दौर में कामकाज प्रभावित होने से कई लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकारी मदद के साथ ही विभिन्न संगठन और समाजसेवी लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ नगर निगम परिसर में मजदूर और जरूरतमंदों को सूखे राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। वहीं निगम परिसर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां फोन कर जरूरतमंद मदद मांग सकते हैं। निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों में जरूरतमंदों के नामों की सूची बनाई गई है, जिसके आधार पर उनकी मदद की जा रही है। ये निधि से हम अनाज वितरण कर रहे हैं, जो इसमें सूखा राशन है जो 14 दिन के लिए पर्याप्त है। और वो इस प्रकार हमने 8,000 पैकेट का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 4,000 हमको लगभग 30 पार्षदों का डिमांड आया था। उसमें हमने जो जेल मैनुअल और जो राजस्व विभाग से जारी होता है उस दर को आधार मानकर और 625 रुपये के पैकेट बनाए हैं। इसी तरह बिलासपुर के जरहा भाटा सिंधी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में हर दिन करीब 5,000 लोगों का भोजन बनाया जा रहा है। इस गुरुद्वारे में पहले से ही गुरु लंगर की परंपरा चली आ रही है, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। लेकिन अब गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा होम आइसोलेशन और अस्पतालों में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों तक मुफ्त में भोजन पहुंचाया जा रहा है। इतनी अधिक मात्रा में भोजन बनाने की तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। सेवादार इसमें मदद करते हैं और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी बांटकर इस पुनीत कार्य को पूरा करने में पूरी लगन के साथ जुट जाते हैं। गुरुद्वारे के सेवादार राजीव धमेजा ने बताया कि कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों की सेवा के लिए गुरु लंगर का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। लगभग रोजाना दोपहर के समय 2500 से 3000 भोजन के पैकेट बनाए जा रहे हैं और रात को भी 2500 से 3000 भोजन के पैकेट बनाकर ये हमारा वितरण होता है। जितने भी भूखे प्यासे जरूरतमंद और निराश्रित लोग जो रोजी मजदूरी करने वाले, जिनका इस लॉकडाउन में पूरी तरह से व्यवसाय बंद हो चुका है, और भिक्षावृत्ति करने वाले जो भी हमारे बिलासपुर शहर के व्यक्ति हैं, उनको ये भोजन लंगर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मददगारों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। कोरबा में भी 14 लोगों का एक परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफ को नजदीक से देखा और इसे महसूस किया। स्वस्थ होते ही अमित नवरंग लाल का परिवार दूसरों की मदद में जुट गया। परिवार की 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ ही अन्य सदस्यों ने भी राशि जुटाई और 3 एम्बुलेंस के साथ दवा और राशन सामग्री खरीदी गई। अब इस परिवार के साथ दूसरे लोग भी जरूरतमंदों की सहायता के काम में जुटे हुए हैं। श्री नवरंग लाल ने बताया कि एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। निकलते आज कार्रवाई ये है कि करीब 150 कोरोना वॉरियर, सेवा वॉरियर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने
लोगों से भी हमको सहयोग मिल रहा है। शहर के गणमान्य नागरिक सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे पास 3 एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस मृत शरीर को शमशान घाट पहुंचाती है, 2 एम्बुलेंस पेशेंट लोगों को हॉस्पिटल एडमिट करती है। हमने अभी तक 300-400 से भी ज़्यादा पेशेंटों को हॉस्पिटलों में एडमिट करवाया है। 50 से ऊपर हमने लोगों का दाह संस्कार किया है। जिनके बेटे अपने माँ बाप को छू नहीं सकते, उन पिताओं को भी हमारे साथी लोग मिलकर, हम लोग स्वयं जाकर उनका दाह संस्कार किए हैं। ये पूरा कार्य हमारा निःशुल्क चलता है। श्री नवरंग लाल शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। इसके बावजूद वे और उनकी टीम जरूरत पड़ने पर संक्रमित मरीजों के घरों तक दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर और राशन सामग्री तक पहुंचाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।